एक पुरानी खड़खड़ाती कार घुमावदार पहाड़ी सड़क पर धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। बाहर घना अंधेरा और मूसलाधार बारिश थी और कार की हेडलाइट्स बारिश की मोटी परत को चीरती हुई रास्ता दिखा रही थीं। हर मोड़ पर कार के टायर पानी में फिसलते और दूर कहीं बिजली चमकती थी, जिससे पहाड़ी की चोटी पर बनी एक विशाल हवेली की झलक मिलती थी। हवाओं में एक अजीब सी सरसराहट थी, मानो रात खुद कोई रहस्य छुपाए बैठी हो। कार की ड्राइविंग सीट पर रवि बैठा था। उसका चेहरा बारिश की रोशनी में चमक रहा था। उसकी आंखें सामने पहाड़ी पर बनी उस पुरानी हवेली पर टिकी हुई थीं, मानो वह किसी अनदेखी ताकत से खींचा चला जा रहा हो। हवेली की खिड़कियों में कभी-कभी हल्की सी रोशनी झलकती और रवि की सांसें तेज हो जाती। उसके मन में सवाल थे, डर भी था, लेकिन रोमांच उससे कहीं ज्यादा था। रवि, तुम्हें पक्का है कि यही जगह है? उसकी पत्नी ने धीमे स्वर में पूछा। उसकी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। ये तो किसी भूतिया कहानी की तरह लग रही है। बाहर की हवाएं, ये वीरान रास्ता और वो हवेली, मुझे सच में डर लग रहा है। रवि ने उसकी बात सुनकर हल्की सी हंसी में जवाब दिया, मजा तो इसी में है मेरी जान। थोड़ी एडवेंचर, थोड़ी मिस्ट्री, यही तो असली जिंदगी है। सोचो कितनी कहानियां बनेंगी यहाँ की। दोनों हंसते हंसते कार से बाहर निकले और तेज बारिश में भीगते हुए हवेली के दरवाजे की ओर भागे। उनके कपड़े भीग चुके थे, लेकिन उनके चेहरों पर मुस्कान थी। हर कदम के साथ हवेली और भी रहस्यमयी लगने लगी। दरवाजे पर एक बूढ़ा झुका हुआ आदमी खड़ा था, जिसके हाथ में एक पुरानी लालटेन थी। उसकी आंखों में गहराई थी, मानो उसने इस हवेली के हर राज को अपनी आंखों से देखा हो। उसने दरवाजा धीरे से खोला और बिना कुछ कहे उन्हें अंदर आने का इशारा किया। उसकी चाल में एक अजीब सी थकान और रहस्य था। हवेली के अंदर कदम रखते ही एक ठंडी, नम हवा ने उनका स्वागत किया। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं, फर्श पर धूल जमी थी और हर कोने में भूली बिसरी यादों की महक थी। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली खुद अपनी कहानियां सुनाने को बेताब हो। रवि, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा है, उसकी पत्नी ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गई थीं और वह बार बार अपने कंधे के ऊपर देख रही थी। रवि ने उसकी ओर देखा और मुस्कुरा दिया। उसकी मुस्कान में आत्मविश्वास और थोड़ी शरारत थी। देखने दो, रवि ने मजाकिया अंदाज में कहा। उन्होंने शायद हम जैसे हैंडसम कपल कभी देखे ही नहीं होंगे। शायद हम भी इस हवेली की कहानी का हिस्सा बन जाएं। उनकी हंसी हवेली की विशाल, शांत दीवारों में गूंज उठी, मानो पुरानी हवेली भी उनकी खुशी में शामिल हो गई हो। बाहर बारिश की आवाज और अंदर उनकी हंसी। रात की रहस्यमयी शुरुआत हो चुकी थी और हवेली के राजा धीरे धीरे खुलने वाले थे। बदसा मुदसा धीरे धीरे। केयरटेकर उन्हें एक कमरे में ले गया, जो बड़ा और आरामदायक था, जिसमें एक 4 पोस्टर वाला बेड था। कमरे की दीवारों पर पुराने जमाने की पेंटिंग्स टंगी थीं और फर्श पर एक भारी रंगीन कालीन बिछा था। खिड़की के बाहर हल्की बारिश की आवाज आ रही थी, जिससे कमरे का माहौल और भी सुकून भरा लग रहा था। हर कोना जैसे किसी कहानी को छुपाए बैठा था और फर्नीचर की लकड़ी से हल्की सी खुशबू आ रही थी, जो पुराने समय की याद दिला रही थी। अच्छा, ये तो बड़ा ही एटमॉस्फेरिक है। यहाँ की हवा में कुछ अलग ही बात है, जैसे हर चीज में कोई रहस्य छुपा हो। दीवारों पर लगी तस्वीरें भी जैसे हमें देख रही हो और हर परछाई में कोई कहानी छुपी हो। मोमबत्ती की रोशनी से परछाइयां नाच रही थीं, जिससे कमरे का रहस्य और गहरा हो रहा था। हर बार जब हवा चलती, लौ हिलती और परछाइयां दीवारों पर अजीब अजीब शक्लें बना देती। कमरे में हल्की सी ठंडक थी, लेकिन मोमबत्तियों की गर्माहट और उनकी खुशबू ने माहौल को कोजी बना दिया था। रवि ने निशा को बाहों में भर लिया। ये रोमांटिक है ना? उसकी आवाज में हल्की सी शरारत थी और निशा मुस्कुरा दी। मोमबत्तियों की रोशनी में दोनों की परछाइयां दीवारों पर मिल रही थी, जैसे उनकी कहानी भी इन दीवारों में दर्ज हो रही हो। उन्होंने सामान खोला। बारिश के साथ संगीत बज रहा था और वे धीरे धीरे डांस कर रहे थे। खिड़की के बाहर बारिश की बूंदें टपक रही थीं
और कमरे के अंदर एक पुराना ग्रामोफोन धीमे धीमे कोई पुराना गाना बजा रहा था। हर कदम के साथ वे जैसे उस पुराने कमरे का हिस्सा बनते जा रहे थे और बाहर की दुनिया कहीं दूर छूटती जा रही थी। उनकी हंसी कमरे में भर गई। तूफान के बीच एक तेज आवाज, जैसे ही बिजली चमकी, सब एक पल के लिए चौंक गए, फिर और जोर से हंस पड़े। डर और मजाक का ये मेल उस रात को और भी खास बना रहा था। मैं शर्त लगाती हूँ कि उस अलमारी में एक ग्रम्पी बूढ़ा भूत रहता होगा। देखो ना, कितनी पुरानी है ये अलमारी, जैसे किसी ने इसमें अपनी यादें छुपा रखी हों। शायद रात को ये खुद ब खुद खुल जाती हो। रवि ने उसे शान से खोला, जैसे किसी रहस्य का पर्दा उठा रहा हो। दरवाजे की चरमराहट ने कमरे में एक और लेयर जोड़ दी और सबकी नजरें उस अलमारी पर टिक गईं। यहां कुछ नहीं है सिवाय अच्छे टेस्ट के भूत के, रवि ने मजाक में कहा और सब हंस पड़े। लेकिन कमरे की खामोशी में ऐसा लगा जैसे दीवारें उनकी बात सुन रही हों। उन्हें सुरक्षित महसूस हो रहा था। उन्हें पता नहीं था कि हवेली उन्हें देख रही थी। बाहर हवेली की खिड़कियों से हल्की रोशनी झांक रही थी और हर परछाई में कोई अनकही कहानी छुपी थी। हवेली की दीवारों के पीछे शायद कोई और भी उनकी हंसी सुन रहा था। रात उनकी थी, या कम से कम उन्हें ऐसा ही लगा। वे सब साथ थे, हंसी, डर और रोमांच के बीच उस पुरानी हवेली में एक नई याद बना रहे थे। बाहर बारिश अब भी गिर रही थी, लेकिन कमरे के अंदर उनकी दुनिया बस हंसी और कहानियों से भरी थी। तूफान और तेज हो गया। बारिश खिड़कियों से टकरा रही थी, हर बूंद जैसे किसी भूली हुई कहानी को दोहरा रही थी और हवाओं में एक बेचैन सरसराहट थी। बाहर अंधेरा घना था। बिजली की चमक से पुरानी हवेली की दीवारें पल पल डरावनी परछाइयों में बदल रही थीं। रवि और निशा बेड पर बैठे थे। कमरे में सन्नाटा था, सिर्फ तूफान की सिम्फनी गूंज रही थी। संगीत बंद था और हर आवाज, हर खड़खड़ाहट उन्हें और सतर्क कर रही थी। वे एक दूसरे की ओर देख रहे थे, मानो किसी अनकहे डर को साझा कर रहे हों। क्या तुम्हें वो सुनाई दिया? वो आवाज, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो या कोई छुपकर गा रहा हो। एक हल्की मधुर गुनगुनाहट किसी लोरी की तरह दरवाजे से अंदर आ रही थी। वो धुन इतनी कोमल थी कि लगता था जैसे हवाओं में घुल गई हो, लेकिन उसमें एक अजीब सा दर्द छुपा था। उनका मजाकिया मूड बेचैनी में बदल गया। पहले जो डर एक खेल सा लग रहा था, अब हकीकत बनता जा रहा था। कमरे की हवा भारी हो गई थी और हर सांस में डर घुलने लगा था। ये सिर्फ तूफान नहीं है, ये आवाजें, ये गुनगुनाहट, ये कुछ और है, कुछ जो हमें देख रहा है, महसूस कर रहा है। गुनगुनाहट वापस आई और साफ और करीब, दुख की एक हॉन्टिंग धुन, जैसे कोई आत्मा अपनी कहानी सुनाना चाहती हो या किसी खोए हुए प्यार को पुकार रही हो। हर नोट में एक तड़प थी, एक अधूरी आस थी। निशा ने रवि का हाथ कसकर पकड़ लिया। डर उसके अंदर घुस रहा था। उसकी उंगलियां ठंडी पड़ गई थीं और उसकी धड़कनें तेज हो गई थीं। रवि ने भी उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में वही डर था। हवेली जिंदा महसूस हो रही थी, अपनी सांस रोके हुए थी। हर दीवार, हर कोना जैसे किसी रहस्य को छुपा रहा था। बाहर की बारिश अब किसी रहस्य की गवाही दे रही थी। ये एक औरत है, ठीक बाहर। उसकी परछाई बारिश में धुंधली दिख रही है और उसकी गुनगुनाहट हवाओं में तैर रही है। क्या वो हमें बुला रही है या हमें चेतावनी दे रही है? बारिश में फुसफुसाहटें अब सिर्फ हवा नहीं थीं, वो किसी की यादें थीं, किसी की अधूरी कहानी जो इस तूफानी रात में फिर से जी उठी थी। हवेली के हर कोने में अब सिर्फ डर नहीं, बल्कि एक रहस्य भी गूंज रहा था। एक मोमबत्ती बुझ गई, जिससे कमरा अंधेरे में डूब गया। रवि खड़ा हुआ, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। यह अजीब था। एक ठंडी हवा चली जिसमें चमेली की खुशबू थी। दरवाजा धमाके से बंद हो गया, जैसे कोई गोली चली। दी गोली ताती। हम अंदर बंद हो गए हैं। एक महिला की हंसी ठंडी और मजाक उड़ाती हुई कमरे में गूंज उठी। रवि और निशा ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में डर था। हवेली सिर्फ भूतिया नहीं थी, वह जिंदा थी। ये अब मजाक नहीं है। हवेली उनके साथ खेल रही थी।
रवि दरवाजे की ओर बढ़ा। गुनगुनाहट उसे अपनी ओर बुला रही थी। परछाइयों से एक आकृति निकली। सफेद कपड़ों में एक औरत, इथीरियल और उदास। तुम कौन हो? उसकी आंखें लॉन्गिंग से भरी हुई थीं। उसे करीब आने का इशारा कर रही थीं। रवि नहीं, उसके पास मत जाओ। निशा की रिक्वेस्ट और औरत के शांत इनविटेशन के बीच फंसा रवि हिचकिचाया। हवेली अपनी सांस रोके हुए थी। उसके चुनाव का इंतजार कर रही थी। प्लीज मेरे साथ रहो। सफेद कपड़ों वाली औरत ने शांति का वादा किया, पर किस कीमत पर? हवेली के राज खुलने वाले थे। रवि ने औरत का हाथ पकड़ा। उसकी उदास आंखों से आकर्षित होकर उसका चेहरा सड़ गया। एक डरावनी क्रीचर सामने आई। रवि! क्रीचर की पकड़ लोहे जैसी थी। उसे डर से जमा दिया। उसे जाने दो। डांस खत्म हो गया। धोखा सामने आ गया। रवि हवेली की असली स्पिरिट, एक दुष्ट एंटिटी का सामना कर रहा था। आखिरी मोमबत्ती बुझ गई। उन्हें अंधेरे में डुबो दिया। हमें यहाँ से निकलना होगा। हवेली की पकड़ कस गई। उसके राज उन्हें निगल रहे थे। रवि नहीं! अंधेरे में निशा को एक लालटेन मिली। रोशनी ने नाइटमेयर को चीर दिया। क्रीचर ने रवि को पकड़ा हुआ था। उसकी जान निकाल रही थी। उसे जाने दो, हमें अकेला छोड़ दो। उनके चारों ओर गोस्टली आकृतियां थीं। हवेली की फंसी हुई आत्माएं। हे भगवान, वो वही है, पोर्ट्रेट वाली। हवेली भूतों से भरी हुई थी। खोई हुई आत्माओं का एक झुंड। हमें लड़ना होगा। लालटेन की रोशनी तेजी से घूम रही थी। हॉरर के टुकड़े दिखा रही थी। हवेली का अंधेरा उन सबको निगल गया। निशा और रवि खिड़की के पास खड़े थे। तूफान जा चुका था। रवि, तुम ठीक हो? उन्होंने एक नए कपल को आते देखा। एक डरावनी फेमिलियरिटी उनके अंदर बस गई। हमें पता है क्या होने वाला है। उन्हें एहसास हुआ कि वे सर्वाइवर नहीं थे, वे भूत थे। हवेली ने उन्हें फंसा लिया था, अपने साइकिल का हिस्सा बना लिया था। हम उस सड़क पर मर गए थे। हवेली आत्माएं जमा करती थी, अगले शिकारों को फंसाती थी। अब हम भी इसका हिस्सा हैं। हवेली का जाल शाश्वत था, अगले यात्रियों का इंतजार कर रहा था। रवि और निशा चांदनी में खड़े थे। सच्चाई शांत होकर उनके अंदर बस रही थी। वे भूत थे, हवेली के कलेक्शन का हिस्सा। हम नए बैठे। हवेली की इच्छा उन्हें आदेश दे रही थी, एक शक्तिशाली शक्ति। ये हमें अपनी कहानी का हिस्सा बना रही है। उन्होंने हवेली का कंपल्शन महसूस किया। उनकी पहचान फेडिंग हो रही थी। हम इसकी मेलेवलेंस के इंस्ट्रूमेंट बन रहे हैं। हवेली धैर्यवान थी, साइकिल के फिर से शुरू होने का इंतजार कर रही थी। हम इस गोस्टली ड्रामा में फंस गए हैं। पहाड़ी पर बनी हवेली शांत खड़ी थी, हमेशा अगले यात्रियों का इंतजार करती हुई।